वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल में इफ़ और एंड के और एग्जांपल सीखेंगे। इससे पहले हमने जो देखे थे वो हमने यहाँ पर इफ़ का यूज करना, एंड का यूज करना और का यूज करना सीखा था पिछली वीडियोज में। आज हम इसके एग्जांपल और देखते हैं इफ़ और एंड के। ठीक है, एक साथ इनको लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारी कंडीशन दे रखी है, जैसे कि कुछ कस्टमर्स के नेम हो गए, ये उनके रूम्स हो गए, मतलब जो होटलों में उन्होंने रूम बुक कराए हैं, कितने दिन के लिए बुक कराया है वो दिन हो गए, और यहाँ पे बिल निकालना है। तो बिल की कंडीशन क्या है, अगर वो 5 दिन से कम बुक कराता है, 5 दिन से कम दिन के लिए बुक कराता है, तो उसको 250 रुपये एक दिन का देना पड़ेगा पर डे का। ठीक है, अगर वो 5 दिन कराता है या 5 दिन से ऊपर कराता है, 5 दिन की इक्वल है या 5 दिन से ऊपर है, तो उसको 200 रुपये एक दिन का देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। इसी तरीके से एस टी एल एक्स का है, ए सी का है और नॉन ए सी का है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल इफ़, और इफ़ के साथ लगाते हैं हम एंड आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि एंड सारे आर्ग्यूमेंट जब ट्रू होंगे तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। तो मेरी कंडीशन ये है कि रूम डीएलएक्स होना चाहिए और दिन 5 से नीचे होना चाहिए, तो उसको 250 रुपये पर डे का देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इसको डी एल एक्स वी टू हमारा रूम है, वी टू अगर इक्वल है डी एल एक्स के, इसके बराबर है, मतलब वी टू पर अगर डी एल एक्स लिखा है, कॉमा, और दिन दिन हमारे सी टू है, ग्रेटर देन लेस देन 5 से नीचे है। अगर इस पे डी एल एक्स लिखा है और यहाँ पे दिन 5 से नीचे है, अगर ऐसी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमें रिजल्ट मिले, तो हम यहाँ पे इफ़ में रिजल्ट डाल देंगे, जो भी दिन है उसका मल्टीप्लाई 250 से हो जाए। इतना समझ में आ गया? यही मेन कंडीशन है, यही चीज़ हर बार रिपीट होगी। एंड ये दोनों कंडीशन ट्रू होने पे रिजल्ट देगा, यहाँ पे डी एल एक्स लिखा होना चाहिए और दिन 5 से नीचे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो जो भी हमने यहाँ पे आंसर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, जो भी दिन है उसका गुणा हमने 250 से किया है। ठीक है, आप मैनुअली भी आप डाल सकते हो कि 250 रुपये है, मतलब जो भी है इस तरीके से डाल सकते हो, बट हम यहाँ पे चाहते हैं जो भी दिन हो उसका गुणा मल्टीप्लाई 250 से हो, 5 से नीचे होंगे वो, 4 हो, 3 हो, 2 हो। अब हम 5 से ऊपर वाले के लिए देना चाहते हैं, तो फिर से कॉमा इफ़, फिर से एंड, और अब फिर से हम चेक करेंगे। इस बार भी हम चेक करेंगे, वी टू पे डी एल एक्स लिखा है, लेकिन दिन इस समय 5 हों या 5 से ऊपर हों। अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू करती हैं, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, तो फिर वैल्यू इफ़ ट्रू की क्या होगी, 200 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर इधर 5 से नीचे होंगे दिन, तो इसका गुणा 200 250 से होगा, और इसका 5 से ऊपर होंगे तो इसका गुणा 200 से होगा। चलिए अब एक बार पूरा लगा देते हैं इसको, एक कॉमा लगा के फिर से इफ एंड। अब हम डी एल एक्स की जगह पे एस टी एल एक्स को चेक करेंगे, क्योंकि रूम तो आप कोई भी टाइप्स का दे सकते हो, और दिन 5 से नीचे चेक करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कितने से मल्टीप्लाई होगा दिन का, 400 से होगा। ठीक है, फिर अगेन फिर से करते हैं इफ़ एंड, फिर से वी टू में चेक करते हैं, एच टी एल एक्स लिखा है और दिन 5 से ऊपर है। अगर ऐसा है तो फिर इसका गुणा 200 से हो जाए। फिर अगेन फिर से इसको करते हैं, ए सी है, सॉरी 300 से करना था, मैंने यहाँ पे 200 कर दिया क्योंकि एच टी एल एक्स का नेक्स्ट का 300 है। अब ए सी को चेक करते हैं और दिन 5 से नीचे है, तो इसका गुणा 280 से हो जाए। अगेन फिर से इफ़ एंड, और इसको हमने चेक किया, ए सी लिखा है, ठीक है, और ए सी लिखा है और दिन 5 से ऊपर है, तो फिर इसका गुणा 240 से हो जाए। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन हमारी इफ़ एंड, अगर यहाँ पर
नॉन एसी लिखा है और दिन 5 से नीचे है, तो इसका गुणा 200 से हो जाए। इफ एंड अगर यहाँ नॉन एसी लिखा है और दिन 5 से ऊपर है, तो फिर इसका गुणा 150 से हो जाए। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे 55 हो गया, 5 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हमने कितने इफ लगाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी कितनी कंडीशन थी टोटल? 8। तो 8 बार ही बंद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी कंडीशन होती हैं उतने ही इफ ब्रैकेट बंद होते हैं, क्योंकि एंड के ब्रैकेट तो हमने साथ के साथ बंद कर दिए थे, लेकिन इफ का ब्रैकेट हमने कहीं पर भी बंद नहीं किया था, सिर्फ ओपन ही ओपन किया था। तो इफ का ब्रैकेट हमेशा लास्ट में बंद होता है। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए, इसने 5 दिन के लिए कराया है, तो 5 दिन होने पर कितने दिन का कितना, एक दिन का किराया कितना? 200। तो 5 दिन का कितना हो गया? 1000। अगर मैं इसको 4 करूँ तो फिर तो भी 1000 ही हो रहा है। अभी मैं 3 करूँ इसको, 750 हो गए। एक दिन का किराया कितना? 250। तो 3 दिन का कितना होगा? 750 हो गया। अब हम इसको ट्रैक कर देते हैं। देखिए, अपने आप आ गया। इसने एसी रूम बुक कराया है 14 दिन के लिए। एक दिन का किराया कितना है एसी का? 5 से ऊपर है तो 240। अगर मैं यहाँ पर 240 गुणा 14 करूँ तो कितना आ रहा है? 3360 आ रहा है। मतलब सही है आंसर हमारा। अब यहाँ पे एक नया बंदा ले लेते हैं, जैसे रोहन। यहाँ पे हमने रूम बुक किया DLX, और हमने किया यहाँ पे 18 दिन के लिए। तो इसने DLX रूम बुक किया 18 दिन के लिए, और एक दिन का किराया है 200 रुपये। तो 18 दूनी कितने होते हैं? 3600 हो गए। ठीक है, आपको समझ में आया? फॉर्मल थोड़ा बड़ा है, तो एक बार आप लगा के प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं एक आपको और की कंडीशन को और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास कुछ लेटर्स हैं ABCD। आपको बोला गया है कि इनमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट निकालिए। तो आपको पता है जो भी A E I O U होते हैं वो आपके सारे वोवल्स होते हैं, और अदरवाइज सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे इफ़ और का यूज करूँगा। इफ़ और क्या होता है? एनी वन कोई कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट आपको ट्रू मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे और दे दिया। A2 अगर A है, क्या है? A2 में ही चेक करेंगे सब चीज़। A हो, या फिर E हो, या फिर A2 I हो, या फिर A2 AEIO हो, या फिर A2 U हो। पांचों में से कोई ना कोई एक वर्ड तो होगा ही। एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें ट्रू की कंडीशन क्या मिल जाए? वोवल्स। तो वो क्या है? एक लेटर वोवल्स है। अदरवाइज अगर इनमें पांचों में से कोई भी लेटर नहीं है तो फिर किस में जाएगा? कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। तो ये हमारा इफ और की दूसरी कंडीशन। समझ में आ गया? और कब काम करता है? एनी वन आर्ग्यूमेंट आर ट्रू देन रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका ट्रू नहीं है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। मतलब मैंने 5 आर्ग्यूमेंट दिए यहाँ पर। A2 अगर A है, A2 अगर E है, A2 अगर I है, और A2 अगर O है, A2 अगर U है। इन पांचों में से कोई भी एक होता है तो हमें ट्रू की कंडीशन मिलेगी, ये वोवल्स। अदरवाइज हमें कॉन्सोनेंट। तो देखिए, दे रहा है। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर उसको ना ई मिला। यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है? वो A3 को चेक कर रहा है। A3 पे ना उसको ए मिला, ना ई मिला, ना आई मिला, ना ओ मिला, ना यू, कोई भी नहीं मिला। तो उसने किसको रिजल्ट दे दिया? कॉन्सोनेंट को। ठीक है, ऐसे ही इसमें नहीं मिला, इसको इसमें नहीं मिला, ई वाले में मिल गया। अब ये किसको चेक कर रहा है? A6 को। सेल एड्रेस तो आपको पता ही है कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी उसने चेक किया, ए नहीं मिला, इसको कौन सा मिल गया? ई। तो उसने रिजल्ट दे दिया ट्रू। मतलब इन पांचों में से कोई भी रिजल्ट मिलेगा तो उसको आंसर दे देगा वोवल्स, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपको समझ में आया? इफ के साथ एंड का यूज करना और इफ के साथ और का यूज करना, जो हम पिछले वीडियो में सीखे थे उसी के कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।